कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है, उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम शाओन एक्टर है सर, लेकिन मेरा नाम पहचान दिलाने के लिए नहीं है सर। मैं यहाँ पर आया हूँ सर, ईसा मसीह के लिए आया हूँ सर। ईसा मसीह ही मेरा पहचान दिलाने वाला है सर। मैं उन्हीं का सर दुआ आशीर्वाद सर आज सलाखों पर है सर। आप कितने साल के हो? मैडम जी मेरा उम्र तो 26 वर्ष है सर, लेकिन इस 26 वर्ष में मैंने बहुत कष्ट उठाया है सर। और मैं ईसा मसीह का सर बहुत ऐसे कहानी देखा हूँ कि ईसा मसीह बहुत कष्ट से अपना जिंदगी सर गुजारे सर। करते क्या हैं आप? मैडम जी मैं अपनी सुरीली आवाज़ों से लोगों को दुख और सुख मसीहा को बात बताता हूँ और मसीहा के गाना सुनाता हूँ, और टूटे हुए दिलों को मसीहा जोड़ते थे। उसी तरह से मैं लोगों को टूटे हुए दिलों को जोड़कर मैं मसीहा की बात सुनाता हूँ मैडम जी। तो आपने ट्रेनिंग ली है? मैडम जी मैंने ईसा मसीह के लिए बहुत ट्रेनिंग किया हूँ मैडम जी। और मैं एक बाबा के पास गया और बाबा ने मुझे ट्रेनिंग सिखाया, और मैं इतना सीखा कि आज मैं ईसा मसीह के लिए ही मैं इस दुनिया में आया हूँ। मतलब कि मैडम जी जब मैं बाबा के पास सीखने गया तो बाबा ने मुझे नहीं सिखाया और बाबा मुझे वहाँ से भगा दिया। तो मैंने जब आया तो मुझे बहुत दुख हुआ मैडम जी। तो मैं बंद कमरे में मैंने सुर और राग अपने से सीखने लगा और ईसा मसीह का नाम ले लेकर मैं सीखने लगा। तो सर मैं ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं सीख लिया, और आज मैं इंडियन आइडल में आया हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैडम जी मैं इंडियन आइडल में आया हूँ जीत और हार के लिए नहीं आया हूँ मैडम जी। जीत हार तो जिंदगी में चलते रहता ही है, लेकिन मैं यह दिखाने आया हूँ कि मैं इस मंच पर, इस सेट पर मैं कितना दुख से, कितना कष्ट से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, यह दिखाने के लिए आया हूँ मैडम जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं यीशु मसीह के लिए गाना गाऊंगा और मुझे यीशु मसीह साथ देंगे। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो कैसे यीशु मसीह ने हमको साथ दिए। क्या बात है। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बता। सर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए ये कंपटीशन, यह मंच नहीं है सर। यह मेरे लिए सर एक इबादत है, एक मजहब है, एक धर्म है सर। क्या? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है नेहा मैम। यह मेरा ईसा मसीह के लिए मेरा वादा है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि मैं उनका ही गाना मैं इस मंच पर गाऊंगा। अच्छा। और सर मैं इस मंच पर आकर सर मैं बहुत खुश हूँ सर। इसलिए खुश हूँ कि मैं यहाँ पर ईसा मसीह के लिए गाना गाऊंगा, और ईसा मसीह ही मुझे शक्ति बल दिए हैं सर कि मैं यहाँ पर आया हूँ, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि मैं बहुत अच्छा गाऊंगा सर। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर मैं देखने दिखाने के लिए इस मंच पर नहीं आया हूँ सर। आप लोगों को पता होगा सर, आप लोग इतिहास देखे होइएगा कि दशरथ माझी अपने पत्नी के लिए पहाड़ खोद दिया सर। यह कौन सी बात है सर कि मैं इस मंच पर आया हूँ? मैं सिर्फ आया हूँ तो ईसा मसीह के लिए आया सर। ईसा मसीह ने मुझे सर जीरो से हीरो बनाया सर। क्या बात है, क्या बात है विनम्रता जी, क्या बात है। और सर यह मंच मेरे लिए एक जीत की उम्मीद है सर, जो हर आदमी अगर मान ले तो यानी कुछ भी कर सकती है सर। मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म हट गया है। ये हाउ डिड दिस हैपन? आउच, ये कैसे हुआ? हाँ मैडम जी आप सही बोला कि हमारा फॉर्म फट चुका है, लेकिन इस फॉर्म फटने के कारण है कि मैं रास्ते से आ रहा था। धूल मिट्टी बरसात आंधी तूफान सब आ रहा था रास्ते में, लेकिन मैंने एक बात की चीज़ की मैं परवाह करते आया कि मुझे वहां पहुंचना है इंडियन आइडल के सेट पर। और यह सर
मुझे फाटा तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करें, जब जीवन और संघर्ष दोनों एक साथ सफ़र करता है सर, तो जी हर दुख का सामना करना ही पड़ता है सर। आप गाना सीखे हो? मैडम जी, गाना सीखना तो दूर की बात है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं था कि मैं अपने उस्ताद को पैसा देकर मैं गाना सीखूं। मुझे गाना सीखने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने अनहार कोठली में यानी कि रूम में मैं अकेले अपने घुटने के बल पर ईसा मसीह के जरिए और ईसा मसीह का नाम लेकर ही मैं गाना सीखा हूँ। तो आप क्या गाने वाले? मैडम जी, आज मैं कोई गाना नहीं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दिल की गहराइयों की पुकार और मेरे यीशु मसीह के उल्फत और प्यार मोहब्बत 1 लाख मैं गाना गाऊंगा और बहुत अच्छा मैं कलाम पेश करूंगा मैम, जिसे सुनकर आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज मैम मुझे सपोर्ट कीजिए। अच्छा, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना, घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना। दिया सब कुछ तुमने ओ मेरे ईश्वर, हर वक्त साथ मेरा तुमने ही दिया ईश्वर। बिन मांग दिया सब कुछ तुमने ओ मेरे ईश्वर, हर वक्त साथ मेरा तुमने ही दिया ईश्वर। चाह नहीं धन दौलत की ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहूँ बस साथ तुम्हारा ओ मेरे ईश्वर। मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना, घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना। प्रभु यीशु बस इतनी कृपा करना, चरणों से दूर ईश्वर मुझको कभी न करना।
प्रभु यीशु बस इतनी कृपा करना, चरणों से दूर ईश्वर मुझको कभी न करना। चाह नहीं धन दौलत की ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहूँ बस साथ तुम्हारा ओ मेरे ईश्वर, मुझको न भुला देना, चरणों में जगा देना। घर भूल जो हो जाए प्रभु हमको क्षमा करना। चलें आगे बढ़े। हमारे साथ आज कोई ऐसा है जिनका इंट्रोडक्शन लफ्जों से नहीं एक्शन से हो सकता है। आप उन्हें देखकर ही समझ जाएंगे कि वो किस खेत के पेड़ हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हेलो मैम, नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साउंड रैन एक्टर है सर। अच्छा, कहाँ से आप? मैं सर बिहार से आया हूँ सर, बहुत दूरी से आया हूँ सर। मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ सर। आप यहाँ क्या करने आए हैं? सबसे पहले सर मैं इंडियन आइडल में आया हूँ सर। यहाँ पर आकर सर मैं बहुत खुश हूँ सर। आप लोगों को चरणों में सर आया हूँ सर, और मैं बहुत अपने आप पर गर्व कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं जो ख्वाब में और टीवी पर और मैं मोबाइल पर देखता था आप लोगों का सर, मैं आज फेस टू फेस आप लोगों के सामने हूँ सर। तो मैं सर यीशु के बारे में कुछ बताना चाहूँगा सर। हाँ सर, वही सर ईसा मसीह के बारे में सर। वह ईसा मसीह एक इतना अच्छा नेक इंसान थे सर कि क्या बताया सर। और यीशु बचपन में बकरी चराया करता था सर, और वह एक अच्छा स्वभाव के व्यक्ति थे, और वो नॉर्मल गांव से आते थे, और उनका जीवन बहुत अच्छा चलता था सर। और उसका प्यार का नाम यीशु है सर। और यीशु मतलब बढ़ई के काम करते थे अपने सांसारिक जीवन में। प्रारंभिक चरणों में एक बढ़ई के रूप में कार्य करते थे, और वह कार्य कर कर और बकरी चराया करते थे सर। तो मैं उनके बारे में सर कुछ बताना चाहूँगा, जिसमें यीशु सर एक सरल दिमाग के थे और बहुत अच्छे प्रारंभिक थे सर। अच्छा, तो मैं यीशु के कुछ बात बताने वाले हूँ सर। उन लोगों के परमेश्वर प्रेम, क्षमा और स्वर्ण राज की शिक्षा दी, और बीमारियों का चंग किया और चमत्कार किया, और प्रारंभिक जीवन से उन्होंने सर एक बहुत अच्छा बढ़ई का काम भी है। सही बात है मैडम जी। गांव और शहर में यही फर्क है कि सर यीशु का सर बहुत अच्छा गांव पसंद थे सर, और शहर बहुत कम पसंद थे। और यीशु सर गांव के रहने वाले व्यक्ति थे सर। तो मैं सर गांव के कुछ दृश्य आप लोगों को बता रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ कोई आए हैं?
नहीं मैम, कोई नहीं आया है, मैं सिर्फ अकेले आया हूँ मैम, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए बहुत भाड़ा किराया लगता है और मेरे पास पैसा कम है मैम, इसलिए मैं अकेले आया हूँ। जितने कंटेम्प्रेरीज मैंने देखे हैं, शायद सबसे ज्यादा आपका कंटेम्प्रेरी एक्ट है जो दिल को छुआ। ये मंच क्या मायने रखता है आपके लिए? जी बहुत सही बात, बहुत सही बात। इतनी तकलीफों के बावजूद अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे जाएं और भगवान करे जिस स्थिति से आप आए हैं वो जल्द ही इम्प्रूव हो। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। अब बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। रेडी हो आप? कम ऑन, रॉक एंड रोल। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। जो तुमने मुझको राह दिखाया उसी पे मैं चलता हूँ। तेरे चरण में वंदन यीशु मैं दिल से करता हूँ। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। कभी न कोई निराश यीशु तुम्हारे दर से लौटा है। किया है जिसने दिल से भरोसा आशीष उसको मिलता है। कभी न कोई निराश यीशु तुम्हारे दर से लौटा है। किया है जिसने दिल से भरोसा आशीष उसको मिलता है। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। जो तुमने मुझको राह दिखाया उसी पे मैं चलता हूँ। तेरे चरण में वंदन यीशु मैं दिल से करता हूँ। जो लड़खड़ाए कभी ये कदम संभाल ईश्वर लेते हो। मुश्किल की घड़ियों को हे प्रभु जी पल भर में तुम टाल देते हो। जो लड़खड़ाए कभी ये कदम संभाल ईश्वर लेते हो। मुश्किल की घड़ियों को हे प्रभु जी पल भर में तुम टाल देते हो। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, मैं दिल से करता हूँ
तुम्हारे वचनों का ओ प्रभु जी ध्यान सदा करता हूँ। जो तुमने मुझको राह दिखाया उसी पे मैं चलता हूँ। तेरे चरण में वंदन यीशु मैं दिल से करता हूँ। अभी जिंदगी से गिला तो नहीं है, अभी जिंदगी का मजा रहा है। पलक झपके देखो तो कुछ भी नहीं है, अभी जिंदगी का मजा रहा है। इसमें मुझे हर घड़ी दी खुशी है। ओ ये आशिकी ही मेरी जिंदगी है, इसमें मुझे हर घड़ी दी खुशी है। अभी आशिकी से गिला तो नहीं है, अभी आशिकी का मजा रहा है। दोस्ती ही मेरी जिंदगी है, इसमें मुझे भी नई रोशनी है। ये दोस्ती ही मेरी जिंदगी है, इसमें मुझे भी नई रोशनी है। अभी दोस्ती से गिला तो नहीं है, अभी दोस्ती का मजा रहा है।
अभी बंदगी से गिला तो नहीं है, अभी बंदगी का मजा आ रहा है। पलक झपके देख